गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 8 का जो है मैथ का एक चर वाले रैखिक समीकरण लेसन नंबर 2.2 का एग्जाम्पल 3 और 4 लेके आया हूं। ये समीकरण को हल करना है, ठीक है। हल करने के लिए समीकरण मैं आपको समझा रहा हूं। आप अगर समझ जाओगे तो सवाल आपका जो है लगाने में बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इस तरह का अगर सवाल हुए, ठीक है, इस तरह से अगर भिन्न में हुए तो आप क्या करने का, सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लेना इधर वाले संख्या का और उसको जोड़ घटा लेना, और इधर वाली संख्या का अगर इस तरह से दिया होगा तो उसका एलसीएम लेके जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए तीसरी सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा सवाल 6x + 1 बटा 3 अब प्लस कितना दिया है 1 बराबर कितना दिया है x माइनस 3 डिवाइड बाई 6 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम बटा 1 लिख के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा 6x + 1 है, 1 ये दिया है पहले से, इसके बटा 3 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, बटा कितना होगा 3 बराबर कितना हो गया x माइनस 6 हो गया। अब इसको जोड़ घटा लीजिए ऊपर वाले को। अब ये कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 बराबर यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, ठीक है, बराबर x माइनस 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 6। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तिर्यक गुणा करने का मतलब यह हुआ 6 का गुणा इधर होगा और 3 का गुणा इधर होगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं और नीचे का हर समाप्त हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाए बराबर 6x + 4 लिख लेंगे, ठीक है। इसका गुणा ये दोनों में होगा बराबर, अब 3 का गुणा इधर लिख लेंगे 3x माइनस 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो बराबर है कितना हो गया 36x प्लस कितना हो गया 24 बराबर कितना हो गया ये 3x माइनस कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे हम लिखते हैं इस सवाल को, यहां पे लिख लेता हूं क्या दिया है 36x प्लस 24 बराबर कितना आ गया हमारा 3x माइनस 9 हो गया। अब यहां पे आप लिखिए ये x है, इसको लिखिए पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब पक्षांतर कर लीजिए, अब 36x बराबर माइनस, अब यहां पे प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x हो गया बराबर यहां क्या बचा -9। अब 24 को साइड लेके जाएंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 36x में से 3x गया, कितना आ गया 33x आ गया, ठीक है। अब इधर क्या ये भी माइनस जुड़ गया तो -33 हो जाएगा। अभी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 33 डिवाइड बाई कितना हो गया 33 हो गया, इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। x बराबर 33 सेकंड 33 कितना आ जाएगा x बराबर -1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से हल करते हैं, देख लीजिए फिर एक बार समझा दे रहा हूं। इसका हर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसका इधर का बराबर कर लेंगे, भिन्न में है तो हर को हर बराबर कर लेंगे, फिर तिर्यक गुणा करके पक्षांतर कर देंगे और हमारा ये सवाल निकल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हमने आपको ये तीसरा सवाल बता दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं। चौथा सवाल क्या है, हल कीजिए। चौथा सवाल ये मैं मिटा देता हूं, तीसरा भी यहां से मिटा देता हूं। अब हमारा ये यहां से चौथा सवाल हो गया, ठीक है। चौथा सवाल क्या दिया है दोस्तों, सवाल ये दिया है 5x माइनस 2x माइनस 7 = 3x माइनस 1 प्लस कितना हो गया 7/2। अब इस तरह से सवाल आप देख के घबराना मत, ठीक है। यहां पे बराबर है, ठीक है, यहां पे बराबर है। तो सबसे पहले तो जो बराबर की संख्याएं हैं सबको जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5x, ठीक है, इसका अंदर में गुणा कर देंगे तो -4x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है कोष्टक के बाहर, अंदर गुणा करेंगे तो +14 हो जाएगा, ठीक है।
बराबर है कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2 प्लस 7/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ घटा लीजिए, 5x में से 4x गया, कितना बच गया x प्लस कितना हो गया हमारा 14। यहाँ पे जोड़ घटा लीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6x है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब हम 6x को हम इस पे क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हम एक ले लेते हैं इनके बटे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x माइनस 4 और प्लस कितना हो जाएगा 7 सबके बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बराबर, अब यहाँ पे इतना हो गया, अब जोड़ घटा लेते हैं, प्लस 14 बराबर 12x। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसके बटे 1 ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 2x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा 12x प्लस कितना हो गया 3 हो गया, गुणा कर लीजिए 2x प्लस कितना हो गया 28 बराबर 12x प्लस कितना हो गया 3। अब यहां पे लिख लीजिए पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए, यहां पे यहीं पे कर लेता हूं मैं, कितना है, अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये 2x है तो इधर आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 28 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, माइनस 10x हो जाएगा बराबर, अब ये कितना हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, 28 में से 25 घट जाएगा, प्लस है माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 25 अब बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 10 माइनस x बराबर माइनस 5/2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5/2। क्यों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से फिर एक बार आप समझ लीजिए, कुछ करना नहीं, इसका आप गुणा कर लीजिए, जो कोष्टक के बाहर है कोष्टक को तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद एलसीएम निकाल लीजिए, फिर तिर्यक गुणा करके फिर पक्षांतर कर लेंगे, फिर x का मान ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल का 8वीं का ये जो है चौथा एग्जाम्पल का हम सवाल इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, अब इससे सरल विधि आपके लिए कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, बराबर, बाकी आपको जो समझ में आएगा वो करना, लेकिन ये इजी एकदम, ये जो मेथड है एकदम बेस्ट मेथड है, ये मेथड आपको एमकॉम बीकॉम पीएचडी तक भी चलेगा। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आप इस सवाल को आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।